सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। कल जम्मू में आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको बता दूं, कल जम्मू में एक महा रैली होने जा रही है और ये महा रैली होनी है एमए स्टेडियम जम्मू के अंदर। कल नरेंद्र मोदी जी आएंगे जम्मू में और मैं आपको बता दूं, कल की रैली एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है और उसके लिए अभी जो है पूरी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर तैयारियां हो चुकी हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री जी कल जो है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर 10 सालों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए जम्मू में आ रहे हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो रैली यहां पर हो रही है, एक बड़ी भव्य रैली है। और अरुण प्रभात जी मुझे मिल गए हैं। जाहिर है कि प्रबंधों का यहाँ पर पूरा जायजा लेने आए होंगे। अरुण जी, कल बड़ी भव्य रैली होने जा रही है प्रधानमंत्री जी की, क्या कहेंगे आप? और साफ हो चुका है, इस बार हर जगह से एक मांग उठ रही है और वो मांग उठ रही है डोगरा राज की और वो मांग उठ रही है डोगरा चीफ मिनिस्टर की। आप क्या कहना चाहेंगे? पहला मेरा सवाल डोगरा चीफ मिनिस्टर पर और दूसरा जो मोदी जी की रैली हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो जो जोश है आज जम्मू कश्मीर के अंदर, और 2 फेज का चुनाव हो चुका है। तृतीय फेज में हम एंटर कर चुके हैं और तृतीय फेज का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। जिस तरीके से आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मिलकर के एक जो आकाश कंदील छोड़े हैं आकाश के अंदर, उसका सिंबोलिज्म यही है कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में होगा, ये सिद्ध हो चुका है। अब ये हम सब की परीक्षा है, हम सबके समक्ष नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो सशक्त नेतृत्व है, डबल इंजन की सरकार है। हम सब जो अंतिम 24 सीटों का चुनाव रह चुका है, उसमें जो एक समर्थन दिख रहा है, या लोगों का समर्थन जम्मू की सीटें हो, सांबा की हो, कठुआ की हो या उधमपुर जिला की हो, तो अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिल रहा है। और मैं ये जरूर आशीष जी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंच करके ये जरूर साझा कर देना चाहता हूं कि कल एक स्पष्ट हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर का जो साथ है वो नरेंद्र मोदी जी के जो एक सक्षम और सामर्थ्यवान सरकार है उसके प्रति है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है, ये कल की रैली से सिद्ध होगा। और जिस तरीके से जोश आपको सब जनमानस के अंदर दिख रहा है, ये आज तक कभी ऐसा जोश हमने जम्मू कश्मीर में नहीं देखा, लोगों में ऐसा जोश नहीं देखा। हम आपके चैनल्स में देखते रहते हैं कि जिस तरीके से आपको पब्लिक रिएक्शंस मिलते हैं, जिस तरीके से आप जहां पर भी रिपोर्टिंग करते हैं, तो लोगों के मन का एक ही भाव है, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए प्रत्याशी उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। अरुण जी, आपको याद होगा इलेक्शनों के शुरुआत में हमने आपसे बात की थी, युवाओं की बात की थी। अब हमारे जो ये मतदान है आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, लेकिन इसी बीच में आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस पार्टी हो, जिस तरह से वो रोज अपना एजेंडा सामने लेकर आ रही है। उनका मैनिफेस्टो आया, भगवान शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम चेंज करना, हरि पर्वत का नाम चेंज करना। क्या आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति के अंदर ऐसा धर्म के साथ खिलवाड़ होना चाहिए? एक चीज, दूसरा पत्थरबाजों को छोड़ना, जेल में जो लोग बैठे हैं उनको बाहर निकालना, पीएसए जैसे कानून खत्म करने। हालांकि पीएसए कानून खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने लाया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे और आज लोगों को कह रहे हैं कि वो इस कानून को खत्म कर देंगे। देखिए, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट है और लोग जानते हैं। एक समय था कि मुझे याद है 1990 का दशक हो या 2000 की जो पहले 10 वर्ष हो, कि एक भाव था कि यहां पर कभी भी जम्मू केंद्रीय सरकार नहीं बन सकती। परंतु 2008 के वो बाबा बर्फानी के जो बम बम भोले का आंदोलन हुआ था, श्री अमरनाथ जी लैंड रो हुआ था, उसके बाद जो आंदोलन ने एक रुख
बदला और लोगों का भाव स्पष्ट हुआ कि हमको अपना शासन चाहिए, हमको वही शासन चाहिए जो महाराजा हरि सिंह जी छोड़ करके गए थे। उनके सपनों का जम्मू कश्मीर चाहिए जहां पर हर वर्ग के साथ न्याय हो, सोशल जस्टिस हो और किसी को भी दबाया कुचलाया नहीं जाए। तो आप देखें 1990 या उससे पहले का जो समय था, कैसा हिंदुओं के ऊपर प्रताड़नाएं की गई, चाहे वो घाटी थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। परंतु 2008 के बाद वो बदलाव आना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, जिसके लिए 70 वर्ष जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया है। परंतु 2014 के बाद जैसे केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व आया, लोगों ने एक पक्ष पर होकर के मतदान किया, जम्मू के अंदर 25 सीटें देकर के लोगों ने सरकार बनाई। तो सबसे पहले सरकार ने 35 और 370 की जड़ों को ढूंढना शुरू किया सेक्रेटेरिएट में जाकर के, और जब वो जड़ें समझ में आई तो हमने सरकार से बाहर होने का निर्णय लिया और 370-35 को 5 अगस्त 2019 का वो दिन आया जब उसको तोड़ फेंका गया, उसके तार तार कर दिया गया और 317 अब इतिहास हो चुका है, इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है, धरती के कई फुट नीचे जाकर के दफन हो चुका है। और जो हर अन्याय की एक जड़ था उसकी समाप्ति होना और उसके बाद जो गुड गवर्नेंस के निर्णय हो, जम्मू को अपनी अस्मिता, अपनी आकांक्षा के अनुरूप शासन देने की बात हो, या वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हो, वाल्मीकि हो, दलित हो, वंचित शोषित पीड़ित वर्ग हो, गुजर बकरवाल हो, या जो लोग कभी ये अपनी बात नहीं रख पाते थे, आतंकवाद के खिलाफ खुल करके नहीं बोल पाते थे, अलगाववाद के खिलाफ खुल करके नहीं बोल पाते थे, अपने शहीदों को नमन नहीं कर पाते थे, वो खुल करके सामने आए और भारतीय जनता पार्टी ने उसका प्रोत्साहन किया। आज ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को यूनिक प्रॉब्लम बताया करती थी। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के यहां पर शासन चला करके जम्मू की एस्पिरेशन को दबाने का काम किया करती थी। ये कांग्रेस पार्टी वही का पार्टी है जिसके कारण यहां के स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा, जिन्होंने ऐसा का कुचक्र रच दिया जिसमें महाराजा हरि सिंह जी को यहां पर तार तार करके उनके आत्मसम्मान के ऊपर ठेस पहुंचा करके उनको यहां जम्मू कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करूंगा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये पहला गठबंधन नहीं है। पहला गठबंधन तब था जब 1931 13 जुलाई के वो दिन जब कश्मीर घाटी के अंदर हमारे लोगों की, हिंदुओं की दुकानें जलाने का काम हुआ और महाराजा हरि सिंह ने उसको जब अपने शासन के द्वारा रोकने का प्रयास किया, तब लोगों ने जो आतंकवादी थे, अलगाववादी थे, उन्होंने जब उस शासन के ऊपर अटैक करना शुरू किया, महाराजा हरि सिंह जी के शासन ने गोलियां चलाई और कई आतंकवादी ढेर हो गए। 1947 के बाद मार्टियर्स डे बना करके, शहीदी दिवस मना करके उसको मान्यता दी गई। परंतु 2019 का वो 5 अगस्त का दिन है जब 370-35 से हटा, तो सबसे पहले निर्णय हुआ तो वो 13 जुलाई 1931 का वो दिन जब पहली बार पत्थरबाजी शुरू हुई थी, जब अलगाव की आवाज, जो अलगाव की जो एक चिंगारी थी, उसको प्रज्वलित करने का काम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया था, उसको समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिनको एक सैक्रोसैंक्ट रूप में यहां पर प्रदर्शित किया गया, जिसने यहां पर जम्मू क्या वासी हो या राष्ट्रभक्त समाज हो, उनको दबाने की बात की, उनकी छुट्टी समाप्त करके आम जम्मू के एस्पिरेशन को फुलफिल करने की बात हो, और उसके साथ साथ 26 अक्टूबर का वो विलय दिवस के छुट्टी देने की बात हो, और 23 सितंबर को महाराजा साहब की जो
योजनाएं थी, जो उनके संकल्प थे, उनका व्यक्तित्व था, उसको नमन और उसके ऊपर पुष्पांजलि करने हेतु उनके जन्मदिन पर छुट्टी देने का काम हुआ। वो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ। इन्हीं सभी कामों को याद रखते हुए इस बार जम्मू का एक एक बच्चा निकलेगा, एक एक बच्चा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए निकलेगा। और आशीष जी, हम 8 तारीख के बाद भी इंटरव्यू करेंगे, परंतु उस समय भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही होगी और हम सबके संकल्पों को 1947 से लेकर के आज तक जो संकल्प थे उनको पूरा करने का वो स्वर्णिम दिन आएगा और ये अगले 5 साल उन संकल्पों को पूरा करने के लिए समर्पित होंगे। ये मैं आपको विश्वास और आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं। बहुत खूब। अरुण प्रभात जी जो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के प्रधान है, उनका ये कहना है। और एक बात तो मैं कह दूं दर्शकों को, ये जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन देश हित के साथ, देश के साथ चलने वालों के और देश विरोधियों के खिलाफ है। ये सीधी सीधी जंग है उन ताकतों के खिलाफ जिन ताकतों को पाकिस्तान अपनी कठपुतली बनाकर चला रही है और हमें उसको जवाब देना है। और सबसे बड़ी बात, 370 खत्म होने के बाद जो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले हैं उसके इलेक्शन है, इसलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वो एक डोगरा चीफ मिनिस्टर देने जा रहे हैं। क्या आप लोग भी चाहते हैं ना कि इस बार जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर डोगरा हो? मैं तो चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद जी, राम राम। एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि 1990 के दिनों में एक गीत लिखा गया कि जम्मू दिया डोगरिया ओए, उठ शेरा ओए, कश्मीर दियां काटी, पापी लाया डेरा ओए। मंदिरां भी टुट गए, मूर्तां भी टुटियां, पैना दियां इज्जतां भी गईयां लुटियां। इन शब्दों को याद रखते हुए हम 1 तारीख को मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के हित में मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी के हित में मतदान करना हम सबके उन शहीदों के लिए पुष्पांजलि होगी, उन बलिदानियों के लिए पुष्पांजलि होगी जिन्होंने 70 वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रभक्ति की लड़ाई लड़ी है, यहां पर भारत की लड़ाई लड़ी है, तिरंगे झंडे की लड़ाई लड़ी है और उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है जिन्होंने यहां पर मंदिर तोड़ने का काम किया। आज वही लोग यहां पर अपने मैनिफेस्टो में खुलेआम ये चुनौती देते हैं आम जम्मू के जनमानस को कि हम हरि पर्वत का नाम कोहे मरान करेंगे। आज वो लोग खुली चेतावनी देते हैं कि हम शंकराचार्य, जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य हैं, हमारे लिए शंकर का अवतार हैं, उनके मंदिर को हम नाम बदलकर तख्ते सुलेमान करेंगे। उनके विरोध में वोट होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट होना चाहिए, अपनी अस्मिता, अपने स्वधर्म के हित में वोट होना चाहिए। हम सबको 1 तारीख को याद रखना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनानी है। बहुत शुक्रिया। अरुण प्रभात जी हमारे साथ बात कर रहे थे। देखते रहे जेके मीडिया। धन्यवाद जी, सभी को राम राम। सत्य सनातन धर्म की